इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो हर दिन कुछ इस मार्केट से इनकम करने का प्रयास करता है। और इसी दौरान होता क्या है कि चूँकि ये काम को काफ़ी टफ माना जाता है तो उसको अक्सर दिन नुकसान होता है। इस मार्केट में हर रोज़ बहुत नए नए इंट्राडे ट्रेडर एंट्री लेते हैं और कुछ दिनों का मशक्क़त करने के बाद इस मार्केट को अलविदा बोल देते हैं। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो हम लोग एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इस स्ट्रेटजी को यूज किया जाए तो मुझे लगता है कोई बच्चा भी ट्रेड कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप लोग देख रहे हैं स्टॉक शास्त्रा की वीकेंड गुरुकुल सीरीज। आज का जो ट्रेडिंग टेक्निक है, ये ट्रेडिंग टेक्निक काफ़ी आसान है और इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोग मात्र यही स्पेसिफिक पॉइंट को ही अगर मार्क करके अपने चार्ट के ऊपर रखें तो आप लोग के ट्रेडिंग कैरियर में बहुत ज़्यादा आप लोग बदलाव देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का इस वीडियो का जो मेन पार्ट है उसमें जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन ज़रूर करना चाहते हैं अबाउट कैंडल स्टिक। ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है, ये ट्रेडिंग स्टाइल में हम लोग कैंडल स्टिक यूज करेंगे। और जो लोग अक्सर कैंडल स्टिक यूज करते हैं उन लोग को पता होगा कि हम लोग जब भी कोई कैंडल देखते हैं तो उसका ऊपर और नीचे दो तरफ हम लोग को वीक देखने को मिलता है। अभी ये जो वीक है, ये वीक किसी किसी ट्रेडर के लिए काफ़ी डिसएडवांटेज पैदा करता है क्योंकि उन लोग का स्टॉप लॉस इसी वीक के अंदर कटता है। बहुत बार आप लोग सुने होंगे कि ट्रेडर लोग बोलते हैं कि एक छोटा सा वीक मेरा स्टॉप लॉस काट के चला गया, उसके बाद स्टॉक चाहे तो इंडेक्स मेरे फॉर्म में ही चलना शुरू किया। तो उसी चीज़ से निजात पाने के लिए और बहुत आसानी से अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो हम लोग जिस सिस्टम का अभी जो है डिस्कशन कर रहे हैं, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को पता चले हम लोग क्या बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अमूमन कोई भी कैंडल स्टिक बनता है कुछ इस तरह का, और ये जो कैंडल स्टिक बनता है, ये कैंडल स्टिक के ऊपर इस टाइप का वीक बनता है, कैंडल बन गया और ये कैंडल के ऊपर ये वीक बन गया, जो कि हम लोग को काफ़ी परेशानी पैदा करता है। लेकिन जो चीज़ परेशानी पैदा करता है दोस्तों, अगर इसी को हम लोग अपना सहायता के लिए अगर यूज करें तो आप लोग पाइएगा कि हम लोग का ट्रेडिंग कितना अधिक आसान होते जा रहा है। अभी ये जो वीक है, ये वीक क्या है, ये वीक क्या है, इसको अगर समझना है तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा। अगर ये कोई रेड कैंडल होता, ये अगर ये कोई ग्रीन कैंडल होता तो इस ग्रीन कैंडल का यहाँ हम लोग का ओपन रहता, यहाँ हम लोग का ओपन रहता, इसके नीचे आपका लगभग यहाँ पे हम लोग का ओपन रहता और यहाँ हम लोग को क्लोजिंग रहता और ये लो रहता और ये हाई रहता। तो जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनता है कि एक वीक बना के, तो सबसे पहले ये माना जाता है कि यहाँ से जो सेलिंग हुआ, ये सेलिंग को न्यूट्रलाइज करने के बाद ये बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से सेलर हावी हुए और सेलर ये कैंडल को यहाँ तक लेके आए। यही हम लोग एक कैंडल का स्ट्रक्चर बनता है। तो आप लोग समझ सक रहे हैं, अगर यहाँ सेलिंग हुआ और सेलिंग को न्यूट्रलाइज करके अगर बाइंग शुरू हुआ और उसके बाद ये बॉडी अगर बनता है, इसका मतलब ये जो जोन है, ये जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन बन जाता है क्योंकि इस जोन के अंदर सेलिंग होने के बावजूद भी बायर इसके अंदर काफ़ी एग्रेसिव थे। और जब ऊपर तक जब ये कैंडल जब जाता है और उसके बाद जब यहाँ से सेलिंग होते होते यहाँ तक आता है, तो ये जो जोन है, ये जोन हम लोग मानते हैं ये सेलर लोग
इस जोन के अंदर काफ़ी एक्टिव थे। तो ये जो नीचे का जोन है, इस जोन को कहा जाता है सपोर्ट, क्योंकि यहीं से बाइंग शुरू हुआ। और ये जो जोन है इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। आप पूरे दिन के दौरान आप कभी भी ट्रेड करें, आप अगर किसी भी दिन किसी भी स्टॉक चाहे इंडेक्स के अंदर अगर ट्रेड करते हैं, तो आप लोग अगर मात्र इसी वीक को अगर मार्क करके रख देते हैं और उसी के अनुसार अगर ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को बहुत जल्द नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अभी इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में आपके सामने दो कंडीशन बनेगा। अगर आप कल का कैंडल देख रहे हैं, समझिए ये वाला कल का कैंडल है। अब आज अगर आप ट्रेड करने बैठ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा इसका ओपनिंग किधर हो रहा है। अगर इसका ओपनिंग अराउंड दिस लेवल है, अगर अपना सपोर्ट के ऊपर ओपन हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है यहीं से सपोर्ट लेने के बाद फिर ये स्टॉक चाहे तो इंडेक्स ऊपर की ओर चाल ले लेगी। और अगर इसका ओपनिंग अपना रेजिस्टेंस के पास में है, तो ये 80% टाइम ये देखा गया है कि ये जो आपका स्टॉक चाहे इंडेक्स है अपना रेजिस्टेंस के पास जाके इसके बाद इसके अंदर सेल ऑफ आ सकता है। आज अभी हम लोग ब्रेकआउट का बात नहीं कर रहे हैं, ये मात्र इनसाइड इसका अगर अंदर में अगर ओपन हो जाता है किसी भी तरह, तो किस तरह से ट्रेड किया जाता है इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अभी और दो सिनारियो बन सकता है इसके अंदर, आइडर इसके ऊपर ओपन हो गया, तो इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो आप लोग देख पाइएगा कि इसी को सपोर्ट बना के फिर स्टॉक चाहे तो इंडेक्स ऊपर की ओर चलने का प्रयास करेगा। और नहीं तो अगर इसके नीचे अगर ओपन हो जाता है, इन दैट केस हम लोग इसको इस तरह से सेल ऑफ होते हुए देखते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यही चार चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि कल के रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है कि नहीं, और कल के सपोर्ट के नीचे ओपन हो रहा है कि नहीं। और अगर अंदर ओपन हो रहा है, कल के अंदर अगर ओपन हो रहा है, तो ये अपना रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा है कि अपना सपोर्ट के पास ओपन हो रहा है। मात्र यही 4 पॉइंट आप अगर मार्क करके रख लेते हैं, उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग रहेगा ये एक अलग तरह का ट्रेडिंग हो जाएगा, विदाउट हैविंग एनी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आप ट्रेड कर पाइएगा। और अपना जो ट्रेडिंग का जो अपना साइकोलॉजी है इसको आप धीरे धीरे बिल्ड करने का प्रयास कर सकिएगा। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेडिंग का जो यहाँ पे अभी जो हम लोग आप लोग को समझाए हैं, ये आप लोग को समझ आ रहा होगा। इसको अभी हम लोग फ़िलहाल हटा देते हैं और किसी भी स्टॉक के अंदर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा सही में होता है कि नहीं। तो अभी हम लोग आप लोग के सामने देख रहे हैं एक्सिस बैंक, ये एक्सिस बैंक का चार्ट है और कल क्या हुआ इसके अंदर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम लोग इसका सपोर्ट मार्क कर लेंगे और इसका रेजिस्टेंस को मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिए, उसके बाद हम लोग इसको इंट्राडे फॉर्मेट में देखने का प्रयास करेंगे कि हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, 741.48 इसका सपोर्ट था, यहाँ से लेके 746.67 इसका सपोर्ट लाइन था। एक बार जब सपोर्ट लाइन क्रॉस कर गया तो इसको रेजिस्टेंस तक पहुँचना ही पहुँचना है। आप लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छा से ये चीज़ पहुँच चुका है। फिर एक और स्टॉक देखा जाए, आपको बजाज ऑटो देखते हैं। अब चलिए देखते हैं कि बजाज ऑटो में कल क्या हुआ था। मात्र यही मार्क करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए बजाज ऑटो का पिछले दिनों काफ़ी बड़ा हम लोग को कैंडल देखने को मिला। इसका रेजिस्टेंस लाइन ये था और सपोर्ट लाइन ये था। अभी अगर हम लोग इसको अगर 5 मिनट्स के चार्ट में अगर देखने का प्रयास करते हैं तो हम लोग को दिखेगा, देखिए रेजिस्टेंस के जोन से कितना खूबसूरत सेलिंग हुआ है और जो कि आपका सपोर्ट तक आके रुका है।
इतना ही आसान होता है दोस्तों। ज़्यादा आप लोग इस मार्केट के अंदर दिमाग लगाइएगा, यहाँ वहाँ थ्योरी देखिएगा, चारों तरफ पढ़ाई लिखाई कीजिएगा और मार्केट का असली स्ट्रक्चर भूल जाइएगा तो काम नहीं चलेगा। अभी आप लोग के सामने ग्रासिम खुला हुआ है और ग्रासिम को अगर हम लोग मार्क कर देते हैं अपना सिस्टम के अनुसार तो आप लोग देख पाइएगा यही ग्रासिम का सपोर्ट रेजिस्टेंस था पिछले दिनों। और लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप लोग देख पा सकते हैं ये अपना सपोर्ट के ऊपर खुला और उसके बाद सेल ऑफ हुआ। एक बार जो सेल ऑफ हो गया उसके बाद इसके अंदर कितना ब्यूटीफुल सेलिंग हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं और कुछ चीज़ देख लेते हैं। सन फार्मा को देखते हैं, चलिए सन फार्मा देख लेते हैं। सन फार्मा को सबसे पहले क्या करना है, डेली चार्ट में देखना है। सन फार्मा को हम लोग डेली चार्ट में खोल देते हैं। इसका सपोर्ट जो निकल के आ रहा है देख लीजिए, ये है 675 से लेके 680 और रेजिस्टेंस लाइन था आपका 687.34 से लेके 688 तक। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है इसके अंदर। देख लीजिए दोस्तों, एक बार रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल बाइंग हम लोग को देखने को मिला। स्टेट बैंक को देखते हैं। स्टेट बैंक को भी अगर देखते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा। स्टेट बैंक को अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेट बैंक में अभी हम लोग देखिए यहाँ अगर हम लोग मार्क कर देते हैं ये सपोर्ट लाइन है और ये रेजिस्टेंस लाइन था। अभी इसको अगर हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट के अंदर अगर देखते हैं तो आप लोग देख पाइएगा सपोर्ट के ऊपर से आप अगर सपोर्ट के पास से भी खरीदते तो अभी आप लोग को कितना ब्यूटीफुल इसके अंदर एक ओपन ये आपका अपसाइड का मूवमेंट आप लोग जो है क्रॉस कर ये आप लोग कैच कर पाते हैं। इस वीडियो को मैं घुमा फिरा के आधा घंटा का बना सकता था लेकिन मैं बना नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद इसको बैक टेस्ट कीजिए और मार्केट को देखने का नज़रिया चेंज कीजिए। मुझे लगता है इतना कुछ कठिन चीज़ नहीं है कि आप लोग से हो नहीं पाए। तो उम्मीद करते हैं आज हम लोग जो एनालिसिस किए हैं, जो ट्रेडिंग स्टाइल आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं, आप लोग ज़रूर अपनी तरफ से इसके ऊपर आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके हम लोग को बतलाइएगा। अगर हम लोग का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल शाम में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।